अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मानी टेक वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में। हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ इस तरह की सेटिंग्स हैं जिनका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं 5 ऐसी सेटिंग्स जो कि खुफिया सेटिंग्स हैं जिनके बारे में ऑलमोस्ट हमें पता नहीं होता। तो चलें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी 5 सेटिंग्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे जिस सेटिंग को हमने जगह दी है उस सेटिंग में हम जानेंगे कि हम अपने फोन को किस तरह बगैर देखे यूज कर सकते हैं। और सेकंड, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको मेंशन करता चलूं कि इस फीचर को एक ब्लाइंड आदमी जो कि देख नहीं सकता वो भी आसानी अपने फोन को यूज कर सकेगा। तो चले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इस फीचर की सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं और इसका हमें किस हद तक फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पे दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। तो चलें जी, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ और चलते हैं अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं इस सेटिंग की। जी तो दोस्तों, हम अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम स्मार्ट असिस्टेंट्स में जाएंगे। स्मार्ट असिस्टेंट्स में जाने के बाद हम एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। उसके बाद टॉक बैक को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा ये फ़ोन हमें गाइड करेगा। जहाँ पे भी हम टच करेंगे उस एरिया को टच करने के बाद ये हमें बताएगा कि अगर यहाँ पे आप डबल टैप करते हैं तो ये काम होगा और ये काम नहीं होगा। चलें हम इसको ओके करते हैं। Talk back on. Talk back. जी तो दोस्तों, टॉक बैक हमारी ऑन हो चुकी है। अब मैं होम स्क्रीन के बटन पे प्रेस करता हूँ और देखते हैं कि हमारा फ़ोन क्या कहता है। Home button. Double tap to जी तो दोस्तों देखें, अब होम बटन पे मैंने सिंगल क्लिक किया है तो ये कोई भी काम नहीं कर रहा। जब तक हम डबल क्लिक नहीं करेंगे हमारा कोई भी बटन काम नहीं करेगा। तो जैसे कि अब हम क्लिक कर लेते हैं बैक बटन पे। back button. Double tap. जी तो दोस्तों, अब देखें बैक बटन पे हमने क्लिक किया है तो हमें गाइड किया जा रहा है कि ये बैक बटन है। अब हम टॉक बैक के स्विच पे क्लिक कर लेते हैं। Check switch. देखिए चेक स्विच का ऑप्शन आ चुका है। अब हम इसको ऑफ कर लेते हैं। Alert stop talk back. Touching OK. OK दोस्तों, button. इसको अप्लाई करने के Double tap to बाद activate. आपने अगर कोई भी Talk back off. सेटिंग करनी है तो आपको डबल टैप करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फ़ोन वर्क करेगा। तो ये थी दोस्तों वो सेटिंग जो कि कोई भी इंसान अपनी आंखें बंद करके या तो अगर कोई देख नहीं सकता तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। जी तो दोस्तों, हमने नंबर 4 पे जिस सेटिंग को जगह दी है उसमें हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें काम के दौरान बहुत सारे इस तरह के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं कि हम अपने काम पे ठीक तरह फोकस नहीं कर पाते और हमारा काम काफ़ी हद तक सही तरीके से नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आपके एंड्रॉयड फोन की नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में। तो चलें देखते हैं वो कौन सी नोटिफिकेशन सेटिंग है जिसको अप्लाई करने के बाद हम काफ़ी कंफर्टेबल होके बड़े आसान तरीके से अपने फ़ोन पे काम कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं और हमें कोई भी नोटिफिकेशन तंग नहीं करेगा। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी इस फ़ोन की स्क्रीन की तरफ और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने करना क्या है, अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ऐप नोटिफिकेशन में चले जाएंगे। ऐप नोटिफिकेशन के बाद हमें जाना पड़ेगा
नोटिफिकेशन मैनेजमेंट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सब की सब ऐप्स हमारे सामने आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं जितनी भी ऐप्स हमारे फ़ोन में मौजूद हैं ये सब की सब जनरली अनेबल होती हैं। तो हम यहाँ से अगर किसी भी ऐप का चाहते हैं हम कि हमें किसी भी ऐप का या किसी एक ऐप का नोटिफिकेशन ना आए, तो हम उस ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे मैसेंजर का कोई भी नोटिफिकेशन ना आए, तो हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे। तो हमारे जितने भी मैसेंजर पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं तो वो सब के सब उनकी साउंड आना बंद हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए नीचे हम इसमें कुछ शॉर्ट ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि हम कोई से यानी कि इनमें से भी कोई सेटिंग कर सकते हैं कि ये वाला नोटिफिकेशन हमें ना आए, बाकी के नोटिफिकेशन आए। तो ये भी एक बहुत मज़े की सेटिंग है। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक और ऐप की तरफ। तो जैसे कि ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो हम इसको भी इसका भी अलाउ नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। तो इसका भी अलाउ नोटिफिकेशन बंद करने के बाद हमें किसी किस्म की कोई साउंड या डिस्टर्बिंग नहीं होगी। तो नीचे भी इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, आप इनको भी चेक करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी हमें नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए, तो आप नीचे से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जी तो दोस्तों नंबर 3 पे हमने जिस सेटिंग को जगह दी है उसमें हम आज बात करेंगे। दोस्तों अक्सर औकात क्या होता है कि हमारे फ़ोन की बैक में कुछ फाइल्स कुछ ऐप्स रन हो रही होती हैं। तो जब हम क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी ऐप्स या डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ होती है वो क्लियर हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से कुछ ऐप्स को आप लॉक कर सकते हैं, उनको पिन कर सकते हैं। और उनको पिन करने के बाद जिन ऐप्स को आप पिन कर देंगे वो वाली ऐप क्लियर ऑल पे भी क्लोज नहीं होंगी और आपका काम कंटिन्यू होगा। जैसे कि आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या आप कुछ अपलोड कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज ईटीसी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको कि इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। चलिए बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। जी तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि हम अपनी फ़ोन की बैकग्राउंड में जो ऐप्स रन हो रही होती हैं उनको किस तरह पिन करेंगे और हम उनको ऑल क्लियर करने के बावजूद किस तरह रनिंग में रख सकते हैं। दोस्तों हम इस बटन को प्रेस कर लेंगे तो ये देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन 4 ऐप्स बैकग्राउंड में रन हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, हम इस कैलकुलेटर को और नेटवर्क सेटिंग को लॉक कर लेते हैं और उसके बाद क्लियर ऑल यानी डिलीट पे क्लिक कर देते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है। तो ये देखें दोस्तों अब हमने वो इसको क्लियर कर लिया है। अब हम दोबारा से वो बटन प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पे जो ऐप्स हमने पिन की थी, जो ऐप्स हमने लॉक की थी वो ओपन हैं। बाकी सब ऐप्स या फाइल्स बिल्कुल यहाँ से क्लोज हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरह आप किसी भी अपनी ऐप को रनिंग में रख सकते हैं लॉक करके। जी तो दोस्तों नंबर 2 पे हमने जिस सेटिंग को जगह दी है उसमें आज हम सीखेंगे कि हम अपनी स्क्रीन को किस तरह जूम कर सकते हैं और किस तरह इसको जूम आउट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान तरीका है इसको सीखने का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने सिंपल अपने फोन पे जाके एक सेटिंग करनी है और उसके बाद हम जिस टाइम दिल करें अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं कि कौन सी वो सेटिंग है जिसको अप्लाई करने के बाद हम अपने फोन की स्क्रीन आसानी जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने फ़ोन की स्क्रीन को किस तरह जूम कर सकते हैं और किस तरह जूम आउट कर सकते हैं। चलिए बग़ैर देर किए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों हमने करना ये है कि अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाएंगे। अपने फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद स्मार्ट असिस्टेंट्स में जाना है हमने। यहाँ पे आने के बाद हमने एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम एक्सेसिबिलिटी को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो दोस्तों
मैन्युफैक्चरिंग जस्टिस को हम ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। दोस्तों हमने करना ये है कि अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर 3 टैप्स करेंगे, उसके बाद देखते हैं हमारी स्क्रीन जूम होती है या नहीं। ये देखें दोस्तों हमारी स्क्रीन जूम हो चुकी है। दोस्तों इसको हम अगर मज़ीद जूम करना चाहें तो जिस तरह हम किसी पिक्चर को जूम करते हैं, किसी इमेज को जूम करते हैं, इसी तरह हम इसको जूम कर सकते हैं। तो यानी कि जो ऑटोमेटिकली इसका जो जूम सेशन है वो इस लिमिट तक है। अगर मज़ीद हम इसको जूम करते हैं तो ये देखें हम इसको बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हैं। देखें तो फिर अगर हमने जूम आउट करना है इसको तो फिर जस्ट अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर 3 टैप्स करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये देखें ये हमारी स्क्रीन जूम आउट हो चुकी है। तो दोस्तों यही सेटिंग है जिसको हमने करना है और उसके बाद बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। जी तो दोस्तों नंबर 1 पे हमने रखी है बहुत ही अमेजिंग सेटिंग, जिसको करके आप काफ़ी सारा फ़ायदा उठाने वाले हैं। और देखें दोस्तों हमने आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स के बारे में बताया है और इस वीडियो को बनाते बनाते तकरीबन मुझे 2 दिन लगे हैं और आपको इसको लाइक करने में जस्ट 1 सेकंड लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पे दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करें और आपको इसी तरह हमारी सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहेंगी। जी तो दोस्तों नंबर 1 पे हमने जिस सेटिंग को जगह दी है वो सेटिंग बहुत ही अमेजिंग साबित होने वाली है। दोस्तों मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप इस सेटिंग को हमेशा से अपने फ़ोन में अप्लाई करके रखें, क्योंकि दोस्तों सम टाइम क्या होता है कि हमारा कोई दोस्त हमसे फ़ोन मांग लेता है और वो हमें कहता है कि यार मैंने आपके फ़ोन पे थोड़ी देर यूट्यूब इस्तेमाल करनी है या फेसबुक इस्तेमाल करनी है। तो जब हम उसको फ़ोन अपना दे देते हैं तो एक्चुअली में हमें पता ही नहीं होता वो हमारे फ़ोन पे क्या इस्तेमाल कर रहा है, क्या चीज़ देख रहा है, क्या चीज़ नहीं देख रहा। तो दोस्तों उसके लिए हमें अपने फ़ोन की स्क्रीन पिनिंग को ऑन करना पड़ेगा और हम अपने उस एक ऐप को पिन करके उसको दे देंगे कि आप ये लो, आपने अगर YouTube यूज़ करनी है तो हम उसको YouTube पिन करके दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐप अगर वो बोलता है तो हम उसको पिन करके दे देंगे और वो फिर जितनी भी कोशिश करेगा उस ऐप से बाहर निकलने की, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। उसको बस वही ऐप यूज़ करने के लिए मिलेगी। तो चलें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ और उस सेटिंग को हम अप्लाई करके देखते हैं। हमने दोस्तों चले जाना है सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे एक मोर का बटन हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हुए जब हम नीचे आएंगे लास्ट से एक नंबर ऊपर हमें स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये देखें ये ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अब हमने करना क्या है, अब हमने हमारे बैकग्राउंड जो एप्स रन कर रही हैं यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा दोस्त कह रहा है जी मैंने ना ये यूज़ करनी है, ये वाली ऐप हमारी सॉरी प्ले स्टोर मैंने यूज़ करनी है तो आप मुझे फ़ोन दे दो। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे एक पिनिंग का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको पिन कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों अब ये जो हमारा फ्रेंड फ़ोन हमारा यूज़ कर रहा है ये बस यहीं तक महदूद रहेगा, ये किसी भी और ऐप को यूज़ नहीं कर पाएगा। बेशक वो जितना भी इधर 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 स्वाइप करेगा लेकिन वो कहीं भी दूसरी ऐप में नहीं जा पाएगा। अगर वो बैक बटन भी प्रेस करता है तो ये देखें वो तब भी यहाँ से नहीं निकल सकता। अगर होम की प्रेस करेगा तो फिर भी यहाँ से नहीं निकल सकेगा। ये बहुत अमेजिंग ऐप है, ये बहुत मज़े की सेटिंग है। यानी कि जिस ऐप को आप पिन कर देंगे बस वो उसी को ही यूज़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस स्क्रीन पिनिंग से जब हमने बाहर निकलना है तो हमने
ये 2 बटन प्रेस करने हैं, उसके फ़ौरन बाद हम अपनी स्क्रीन पिनिंग से बाहर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।